हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विथ रागिनी पर। मैं बात कर रही हूँ आज अक्षय तृतीया की। कल दिन मंगलवार 3 मई 2022 अक्षय तृतीया है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल पूरे 72 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है और रोहिणी नक्षत्र बन रहा है। और दोस्तों, इस नक्षत्र में कुछ चीज़ें लाने मात्र से, बिना किसी पूजा पाठ के, शुभ मुहूर्त शुभ दिन में लाने मात्र से कि आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आप अपने घर में लाएंगी बिना पूजा पाठ। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, बस शुभ मुहूर्त शुभ दिन में घर पे ला रहे हैं, उससे भी आपकी गरीबी तंगी दूर हो जाएगी। और बहुत सरल चीज़ें मैं बताऊंगी जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है और उस उपाय को कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पहली चीज़ है सोना। आज सोना ज़रूर खरीदें। सोना माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो सोना ज़रूर खरीदिए। सोना नहीं खरीद सकते फ्रेंड तो कोई बात नहीं, मन में मलाल मत रखिएगा मैं सोना नहीं खरीद सकती तो इसलिए मेरी पूजा पाठ सफल नहीं होगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सोना के बदले बर्तन के दुकान पे जाकर एक पीतल का दीपक लाइए और उस दीपक को शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान ध्यान करके जला कर रखिए। उसे पूरा दिन और पूरी रात जला करके रखिए। अगली सुबह आप मंदिर में जब नहा धो करके आइए तो दीपक जलते रहना चाहिए। और फ्रेंड, आप लगातार 1 साल तक उस दीपक को जलाइए और तुलसी मैया के पास रखिए जला करके। देखिए फिर कैसे फ़र्क पड़ता है आपके धन में, कैसे वृद्धि होती है, कैसे आपकी तंगी दूर होती है। आप खुद देख लेंगे इस साल को और उस साल को मिला करके आपको खुद समझ में आएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं दूसरा उपाय हल्दी। हल्दी की गांठ लाएं और हल्दी की गांठ को पूजन करने के बाद अपनी अलमारी या अपनी तिजोरी, जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। पीली चीज़ें तो लक्ष्मी मैया को अति प्रिय हैं और हल्दी भी सोने के बराबर ही माना जाता है, इसलिए हल्दी भी लाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और आप ये उपाय अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार से, रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं। अगर वो तंगी में चल रहे हैं, उनको धन की कमी है, अगर आप चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो ज़रूर शेयर करें। अगर उनका भला होगा, दूसरे का भला आप करेंगे फ्रेंड, तो आपका भी नारायण भला करेंगे। और तीसरी चीज़ें हैं पीली कौड़ियाँ। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि लक्ष्मी मैया का उत्पत्ति समुद्र से हुआ है और उन समुद्र की जितनी भी चीज़ें होती हैं माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। तो पीली कौड़ियाँ समुद्र की ही उत्पत्ति है और पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। वो माँ लक्ष्मी जी पीली कौड़ियों से सीधे संपर्क में रहती हैं। इसका मतलब यह है कि आप पीली कौड़ी कहीं भी रखेंगे, माँ लक्ष्मी स्वयं खींची हुई चली आएंगी। पीली कौड़ियों को अच्छी तरीके से धो के पूजा पाठ करके उसको शाम को, दिन में पूजा करिए। अगली सुबह पूजा जब समाप्त हो आपकी विधि पूरा, तो आप उसको उठा करके अपनी तिजोरी अलमारी में रख सकते हैं। पूरे 1 साल तक उसको कहीं और कहीं मत रखिएगा और उसे नहीं लाइएगा। पूरे 1 साल तक एक ही जगह रखिएगा। फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसती है। चौथा उपाय है दोस्तों बतासे। बतासे माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। आजकल बतासा कोई खाना पसंद करता नहीं है, तो आप कम मात्रा में भी बतासा ला करके उसका भोग लगा सकते हैं। भोग लगा करके अपने परिवार को ही दें, परिवार में ही बांट कर खाएं, किसी और को ना दें। और लास्ट एक चीज़ें हैं, 5वीं चीज़ है दान की घड़ा। आप पानी से भरे घड़े को दान करिए या उसको दरवाजे के बाहर रखिए कि प्यासा कोई आए तो वो पानी पी सके। और माँ लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, दोनों लोगों को घड़ा अति प्रिय है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अगर प्यासे को पानी पिलाने से 100 दान के एक बराबर होता है, तो आप ये दान जरूर करिए। दूसरा है दोस्तों अन्नदान। आज के दिन अन्नदान महादान माना जाता है। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी चल रही है तो आप अन्न का दान करिए। देखिए फिर कैसे आपके घर धन धान्य दोनों भर जाएगा। और दोस्तों, एक और है गुड़ का दान। गुड़ और घी का दान भी आप कर सकते हैं। गुड़ और घी का दान भी शुभ माना जाता है। इसको भी करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन तिल और कपड़े का भी दान करिए। तिल और कपड़े दान करने से आपके घर हमेशा सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो